नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज मैं आप लोग को एक फ्रेम स्ट्रक्चर का काम को दिखाने वाला हूं और किस तरीक़े से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया जाता है, कितना इसको बनाने में खर्चा आता है, पूरा जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूं। जो इस घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है, इसका बीम से लेकर कॉलम और इसमें लगा हुआ जो सरिया है उसके बारे में जानेंगे। और आजकल ज़्यादातर लोग फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ ही अपना घर को क्यों बनवा रहे हैं उसके बारे में अभी आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप लोग बिल्कुल स्टेप बाय इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आपको बहुत कुछ काम में आ सकता है। इस वीडियो को देखते हुए आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो देखिए, फ्रेम स्ट्रक्चर का जो काम है वो कर लिया गया है। जो इसका छत का ढलाई है वहाँ तक का काम आप देख पा रहे हो इजली। चलिए जानते हैं कि आखिर इसका साइज़ क्या है, कितना इसे बनाने में खर्चा आया है और किस तरीक़े से इसका काम है वो किया गया है। बात कर लेते हैं सबसे पहले साइज़ का। तो यहाँ पे जो इस घर का साइड व्यू है वो 50 फीट का है और जो फ्रंट व्यू है वो 40 फीट का है। मतलब 2000 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का जो काम है उसको किया जा रहा है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। इस घर में जो लगा हुआ कॉलम है और जो बीम है इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ फर्श का ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप फर्श का ऊंचाई को ज़्यादा रख लेते हो तो फिर आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ सकता है। कम रखते हो तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सकता है। पूरा जो ये आपका ऊंचाई है वो इस बीम पे निर्भर करता है। ये जो आप प्लिंथ बीम इस घर के लिए देख पा रहे हो वो बगल से गया हुआ रोड आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। और रोड से लेकर यहाँ पे 4 से 4.5 फीट के आसपास में ऊंचाई इसका रखा गया है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। देखिए वो रोड है और वहाँ से 4 से 4.5 फीट के आसपास में ऊंचाई इसका रखा गया है। काफ़ी अच्छा हाइट यहाँ पे गेन किया गया है। कम से कम रोड से 3 फीट की ऊंचाई तो आपको रखना ही रखना है। उससे कम आपको किसी भी हालत में नहीं रखना है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए इस तरीक़े से यहाँ पे जो बीम लगाया गया है, जब फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो आप तो बीम और कॉलम के सहारे ही जो आपका छत है उसका पूरा लोड नीचे ज़मीन की तरफ ट्रांसफर होता है। इसलिए आपको बीम और कॉलम का खासा यहाँ पे ध्यान देना होता है। यहाँ पे जो आप बीम देख रहे हो सारा जो बीम है उसका साइज़ सेम रखा गया है। एक जगह चल के मैं आपको इस बीम का जो साइज़ है उसको दिखा देता हूँ। इसमें लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। जो इस बीम का टॉप है जहाँ पे ब्रिक वर्क होना है, मतलब आने वाला दिन में जहाँ पे पार्टीशन वाल किया जाएगा, आउटर वाल का काम किया जाएगा, वो देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 इंच का है। क्योंकि ऊंचाई 9 इंच ही रहता है इसका चौड़ाई, क्योंकि ईंट का जो चौड़ाई रहता है वो 9 इंच के आसपास का रहता है। और डेप्थ की बात कर लिया जाए तो 12 इंच, मतलब 9 इंच बाई 12 इंच का यहाँ पे जो बीम है उसका काम किया गया है। ज़्यादातर फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको 9 इंच बाई 12 इंच का ही इस तरीक़े से काम किया हुआ देखने को मिलता है। 10 इंच बाई 10 इंच का फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको काम किया हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बीम और कॉलम पे ज़्यादा लोड है वो आता है। इसमें लगा हुआ जो सरिया है उसको आप ध्यान से देख लेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया, 1 2 3 और उसके साथ साथ ये 4। ये जो चारों मेन बार आप देख पा रहे हो बीम में, ये 16 mm का है। और इसके साथ साथ जो सपोर्टिंग बार है यहाँ पे एक देख सकते हो और इसके साथ साथ एक यहाँ पे, ये दोनों 12 mm का है। मतलब चारों कोन पे 16 mm का, उसके साथ साथ सपोर्ट के लिए देखिए ये 2 और ये 2 16 mm का, उसके साथ साथ ये 12 mm और ये 12 mm। तो इस तरीक़े से यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। अगर आप चाहो तो 6 सरिया का जो इस्तेमाल है 12 mm का भी यूज़ आप कर सकते हो। लेकिन ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर आप देख रहे हो 4 तला तक के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस तरीक़े से फ्रेम बनता हुआ 4 तला तक का आने वाला दिन में देखने को आपको मिलेगा। तो उसी के अनुसार यहाँ पे काम है वो किया गया है। अगर आप 2 से 3 तला तक ले जाना चाहते हो तो 12 mm का 6 सरिया के साथ भी आप ले जा सकते हो। यहाँ पे आप देखिएगा तो बीम है, सारा बीम को जो साइज़ है वो सेम रखा गया है। देखिए अंदर में हो, बाहर में हो, आउटर वाल हो या फिर जहाँ पे अंदर का पार्टीशन वाला करना हो, प्रत्येक जगह में बीम का साइज़ सेम रखा गया है। और इसके साथ साथ ये जो कॉलम है, सबसे पहले जान लेते हैं इसका संख्या क्या है, उसके बाद इसका साइज़ और लगा हुआ सरिया के बारे में जानेंगे। तो 1 2 3 4 और फिर एक 5, मतलब इस लाइन में आपको टोटल 5 कॉलम देखने को मिलता है। और इसी तरीक़े से 5 और आपको कॉलम इस लाइन पे देखने को मिलता है, मतलब 10 कॉलम हो गया। फिर अगला लाइन में 5 कॉलम, फिर उधर 5 कॉलम, मतलब टोटल 20 कॉलम के साथ इस 2000 स्क्वायर फीट पे बनता हुआ घर को बनाया जा रहा है। आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो
4 तला तक के लिए इस कॉलम का डिज़ाइन है वो किया गया है। इसमें लगा हुआ सरिया के बारे में भी जानेंगे, साइज़ के बारे में भी जानेंगे और फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में कितना का खर्चा आया है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सब चीज़ आप किस तरीके से बनाया गया है उसके बारे में जानेंगे, तभी आप अपने बनने वाले घर के लिए अच्छा से रेट एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए पहले मैं आप लोग को काम को दिखाता हूँ ताकि काम के अनुसार आपको खर्चा के बारे में भी बताया जा सके। कॉलम का साइज़ के बारे में बात कर ले, 9 इंच बाई 14 इंच का यहाँ पे कॉलम आपको देखने को मिलता है। देखिए 14 इंच है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। मैंने आपको बताया कि 4 तला तक के लिए इसका डिज़ाइनिंग है वो किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, इसलिए यहाँ पे 9 इंच बाई 14 इंच का कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा फिनिशिंग भी यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। तो इस तरीक़े से कॉलम का कास्टिंग यहाँ पे किया गया है। प्लाईवुड का जो फ्रेम है उसके साथ यहाँ पे इसका कास्टिंग है वो किया गया था, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आया हुआ है। तो इस तरीके से कॉलम आपने देख लिया, बीम देख लिया, लेकिन जो कॉलम में लगा हुआ सरिया है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में वो भी अपना काफ़ी जो अच्छा रोल है वो निभाता है। कम सरिया लगाएगा तो आपका खर्चा वो कम आएगा, ज़्यादा सरिया लगाएगा, मोटा सरिया लगाएगा, खर्चा ज़्यादा आएगा। इसलिए आप कॉलम का जो लगा हुआ सरिया है वहाँ पे भी गौर कीजिए। 16 mm का 6 सरिया यहाँ पे लगाया गया है। प्रत्येक कॉलम का कहानी है वो वही है, 6 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे 16 mm का किया गया है। 4 तला तक के लिए बनता हुआ घर है। अगर आपको 3 तला तक ले जाना है तो 12 mm का 6 सरिया के साथ आपका काम है वो हो सकता है। और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। आपको 3 तला तक करते हो फिर भी आपको 8 mm का जो सरिया का रिंग है उसका इस्तेमाल है वो करना है। तो इस तरीके से काम आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से किया गया है। साइड की तरफ लगभग 3 फीट के आसपास का एक्स्ट्रा छज्जा भी यहाँ पे निकाला गया है। तो चलिए अब अंदर में चलते हैं और देखते हैं कि इसका फर्श तो कहीं नहीं बना लिया गया, क्योंकि अगर आप फर्श बना लेते हो घर के लिए तो फिर उसमें भी आपको एक्स्ट्रा खर्चा है वो आता है। तो चलिए देखते हैं कि अंदर में किस तरह से काम किया गया। फिर आपको इसको छत पे भी लेकर चलूँगा, कितना मोटा छत का ढलाई है, कितना mm का सरिया लगाया गया है, पूरा जानकारी दूंगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बताऊंगा। तो पहले काम को देखिए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को जानिए, आपको और भी ज़्यादा आइडिया है वो लगते रहेगा। तो चलिए आ जाते हैं इस फ्रेम स्ट्रक्चर के नीचे, जहाँ पे ब्रिक वर्क होने का काम अभी बाकी है। ये आप देख सकते हो। इस घर के लिए जो कॉलम आप देख रहे हो उसका फुटिंग की बात कर ली जाए तो 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग बनाया गया और 4.5 फीट के उसके लिए गड्ढा है वो खोदा गया। 10 mm के जाले के साथ काम किया गया था। इसका जो ऊंचाई है, जो घर का फर्श से लेकर छत का जो ऊंचाई है वो 10.5 फीट रखा गया है। बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ में आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मतलब ये जो घर का फर्श बनेगा वहाँ से लेकर यहाँ तक 10.5 फीट आपको हाइट यहाँ पे इजीली गेन किया हुआ है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि जो घर का फर्श है उसका काम किस तरीके से किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क जो है आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आसानी के साथ आप देख सकते हो। तो घर का फर्श के बारे में जानेंगे, जो सीढ़ी है उसके बारे में भी जानेंगे, उसके साथ साथ ऊपर की तरफ है वो चलेंगे। तो देखिए जो घर का फर्श है वहाँ पे सॉइल फिलिंग तक का काम को किया गया है। मतलब जो मिट्टी का भराई है वहाँ तक का काम को किया गया है। अगर आप यहाँ पे ढलाई के साथ काम करवाते हो तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा है वो आ सकता है, लेकिन जहाँ तक काम किया गया है उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा और कितना का खर्चा लगा है उसके बारे में अभी आप लोग को बताते रहूँगा स्टेप वाइज। तो देखिए इस तरीक़ा से पूरा जहाँ तक भी घर बनाया जा रहा है, फिलिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस घर के लिए जो सीढ़ी है वहाँ पे चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। जो ढलाई किया गया है सीढ़ी का उसके बारे में भी जानते हैं। और यहाँ पे 3.5 फीट चौड़ा आपको स्टैंडर्ड साइज़ का जो चौड़ाई रहता है वो आपको देखने को मिलता है सीढ़ी का। ये फ्लाइट पार्ट हो गया। इसके साथ साथ आगे लैंडिंग फिर सेकंड फ्लाइट का भी यहाँ पे कास्टिंग है वो कंप्लीट कर लिया गया है। मतलब सीढ़ी का ढलाई पूरा ऊपर तक कंप्लीट कर लिया गया है। लगा हुआ जो सरिया है उसके बारे में बताऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक देखिए, तब जाकर आपको सही जानकारी मिल पाएगा और रेट का एनालिसिस भी आप कर पाओगे और मैं बताऊंगा कि कितना इसको बनाने में खर्चा है वो आया है। तो देखिए इस तरीक़ा से लगभग 10 इंच का जो ट्रेड है वो रखा गया है और 6 इंच का यहाँ पर राइज़र का इस्तेमाल है वो किया गया है। बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज में ट्रेड और राइज़र का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। ये सीढ़ी का लैंडिंग हो गया। उसके बाद में सेकंड फ्लाइट पार्ट का कास्टिंग यहाँ पे देख पा रहे हो। हालांकि ढलाई के तुरंत बाद देख सकते हो इस तरीके से ईंट वहाँ पर रख दिया गया था ऊपर जाने के लिए, जिसके कारण थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्बेंस है वो आ जाता है, इससे आपको बचना चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरीक़े से सीढ़ी का काम है। 4.5 इंच मोटा यहाँ पे छत का ढलाई है उसका काम किया गया है।
ये देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही आप इस तरीके का कास्टिंग को बोलिएगा। इसके साथ साथ जो लगा हुआ है इसमें सरिया है, छत में जो लगाया गया था सरिया उसमें 10 mm और 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए यहाँ पे सीढ़ी के लिए सरिया को भी निकाला गया था कि जब आने वाला तल्ला पे, ऊपर तल्ला पे सीढ़ी बनाएंगे तो इसी सरिया का इस्तेमाल करते हुए आपको लगाना है ताकि बाद में तोड़ना फोड़ना न पड़े। इसलिए कुछ इस तरीके से सरिया को निकाल दिया जाता है ताकि इस तरीक़े से फिर जो सीढ़ी हमारा बनेगा वो इसी सरिया का इस्तेमाल करते हुए सीढ़ी को आपको बनाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से ये जो घर का सीढ़ी है उसका काम किया गया है और सरिया है वो निकाला गया है। जैसे इस तरीक़े से सीढ़ी बनना शुरू हुआ वहाँ से, उसी तरीके से ऊपर वाला तल्ला के लिए यहाँ से सीढ़ी बनना है वो शुरू किया जाएगा और इस सरिया का इस्तेमाल है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आखिर कैसे इस घर का जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है अब तक का काम है वो किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो 9 इंच बाय 12 इंच का यहाँ पे फ्लोर बीम का भी जो बीम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ऊपर वाला तल में भी किसी तरह का दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़े। तो इस तरीक़ा से आप एक बनता हुआ घर का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसका काम अब तक देख पाए। दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनवाने में टोटल कितने रुपए का खर्चा है वो आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में लेबर कॉस्ट के साथ में मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मतलब जो अब तक का टोटल खर्चा आया है उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि इस घर में आपको 6 बेडरूम के अलावा हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और एक छोटा सा आपको पार्किंग एरिया भी सामने की तरफ देखने को मिलने वाला है। मतलब एक संपूर्ण घर यहाँ पे बनाया जा रहा है और फ्रेम स्ट्रक्चर का जो काम किया गया है यहाँ तक का काम करवाने में अब तक इस घर के ठेकेदार के अनुसार लगभग 9,30,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर में लगा हुआ हर एक चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप भी इस तरीक़े से फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो बड़ा सा साइज़ में मतलब 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ में, तो आपको 9 लाख के आसपास का एस्टिमेशन है वो रखना चाहिए। मैंने कॉलम और बीम को इसलिए आपको दिखाया, उसका ऊंचाई के बारे में इसलिए बताया ताकि आप रेट एनालिसिस कर पाओ। यहाँ पे हेवी स्ट्रक्चर आप देखा कि किस तरीके से काम इस घर के लिए किया गया था, किस तरीके से स्ट्रक्चर का काम यहाँ पे किया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला दिन में आपको एक से बढ़कर एक घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहे। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।